आज दशहरा का पर्व है। पहले तो सबसे पहले दशहरा पर्व की सबको बधाई, शुभकामनाएं। और आज और अच्छा दिन है हमारे लिए, बड़े गर्व का विषय है कि माँ अहिल्या देवी के 300वां जन्म उत्सव है। उस माँ अहिल्या के 300वें जन्म अवसर पर भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आज ये शुरुआत यहाँ पर की है शस्त्र पूजा के रूप में। माँ देवी अहिल्या के नाम पर पूरी तरह से समर्पित किया है। माँ देवी अहिल्या ने होलकर साम्राज्य पर राज किया और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण और सुशासन के प्रतीक के रूप में माँ अहिल्या ने बहुत अपनी एक छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से एक प्रेरणा की बात है और निश्चित रूप से महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात है, उस समय जब महिलाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस समय उन्होंने सेना में महिलाओं की एक सेना बनाई और महिलाओं को स्थान दिया। निश्चित रूप से आज ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, आज दोनों दिन हमारे लिए। और ये शस्त्र पूजा के रूप में, शस्त्र के बिना न तो शास्त्र सुरक्षित रह सकता है, न राष्ट्र सुरक्षित रह सकता है। निश्चित रूप से इसीलिए आज शस्त्र पूजा का बड़ा महत्व है। और आज हम सब, हमारे लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारी महापौर यहाँ की बहन मालती जी, और हमारे प्रदेश के भाजपा के महामंत्री और मेरे मित्र विधायक आदरणीय हमारे भगवान दास सबनानी जी, और भी हमारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर सारे मौजूद हैं। पूरा पुलिस प्रशासन, निश्चित रूप से सबने मिलकर के आज यहाँ शस्त्र पूजन किया है। मैं इस अवसर पर हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, किस तरीके से आज शुरुआत हुई है, लेकिन अभी तक जो शस्त्र पूजा है ना, वो पुलिस अधिकारी करते आ रहे थे, लेकिन अब कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो नेता हैं सारे लोग एक हैं, भारतवर्ष हमारा एक है और प्रदेशवासी सब मिलकर के और सारे जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सभी लोग मिलकर के, पुलिस अधिकारी और सब ने मिलकर के, चूँकि हम सब लोग हैं भारतवर्ष के, प्रदेश के, और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो अच्छा दिन है कि सबने मिलकर के शस्त्र पूजा की। लेकिन जो विपक्ष है वो तो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए जगह नहीं है। विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। सीएम साहब भी आज गए हुए हैं। सीएम साहब गए हैं, आज ओमकारेश्वर में जाएंगे, वहां पर अहिल्या जी का और नर्मदा घाट का पूजा करेंगे और माँ जगत जननी से आराधना करेंगे मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, और आगे के कार्यक्रम और वहाँ भी वो शस्त्र पूजा इंदौर में करेंगे। विजयादशमी पर मैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो यहाँ जब शस्त्र पूजन होता है, और शस्त्र पूजन हर समाज में होता है, और यहाँ पुलिस विभाग द्वारा यह जो कार्यक्रम होता था, इस बार हम जनप्रतिनिधियों को भी बुलाए। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रमों से भी जनता और जनप्रतिनिधि जुड़ कर के कार्यक्रम करते हैं। तो निश्चित रूप से आज हमने शस्त्रों की पूजा की है और यही शस्त्र समाज की रक्षा के लिए आगे आते हैं। जी, अब कांग्रेस को तो केवल सवाल खड़े करना है, क्योंकि उनको कुछ समझ बैठते नहीं है कि क्या करना है, तो केवल और केवल सवाल खड़े करते हैं। ये गुंडागर्दी की मिसाल है, ये तो अब सामने आने लगी। कल तक तो कोई अधिकारी उनके खिलाफ बोलता नहीं था, आज उनकी चीजें सामने आने लगी और उनके खिलाफ भी वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे आम गुंडों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है। कांग्रेस को पाकिस्तान का चश्मा लगा हुआ है। सनातन धर्म की परंपरा है और ये प्राचीन काल से चली आ रही है शस्त्रों की पूजन, और इन शस्त्रों की पूजन को बढ़ाने का काम अगर इस हिंदुस्तान में, इस देश में, इस वतन में, इस मुल्क में, इस भारत में अगर कोई करता है तो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक होते हैं वो शस्त्रों की पूजन करते हैं। ये शस्त्रों की पूजन आज नहीं हो रही है, ये शस्त्रों की पूजन देश हो, मध्य प्रदेश में हो, हमारी राजधानी भोपाल में हर दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजन होती है। पुलिस समाज का अभिन्न अंग है, जनप्रतिनिधि भी समाज का अभिन्न अंग है। अगर जनप्रतिनिधि और पुलिस परिवार मिलकर शस्त्र पूजन करते हैं तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस की मानसिकता को समझना चाहिए। कांग्रेस को इस शस्त्र पूजा की तरफ से ध्यान हटाकर उनका जो बेटा है, दिग्विजय सिंह जी का जो भतीजा है, लक्ष्मण सिंह जी का जो बेटा है, किस प्रकार से सिगरेट पीते हुए, धुआं उड़ाते हुए
किस प्रकार से समाज के अंदर पुलिस अधिकारियों का अपमान कर रहा है, उन पे प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को समाज से माफी मांगना चाहिए अपने भतीजे के कृत आचरण को लेके। लक्ष्मण सिंह जी को भी माफी मांगना चाहिए अपने बेटे के कृत आचरण को लेकर। मैं समझता हूं ये देश हिंदुस्तान का है और यहाँ पे सनातन परंपरा चली आ रही है। वो सनातन परंपरा को इसी प्रकार से इस देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम हमारे सेना के अधिकारी और सैनिक कर रहे हैं। उसी काम को आगे बढ़ाने का काम, पूजन अर्चन करने का काम हमारे पुलिसकर्मी कर रहे हैं। मैं सभी पुलिस भाइयों को दशहरे पर्व की मध्य प्रदेश वासियों को, भोपाल वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस अब व्रत रखने वाली महिला सुरक्षा को लेकर के राजधानी भोपाल में व्रत रखा जाएगा, उपवास कार्यक्रम रखा जाएगा, तमाम मैंने तुम्हारे उपवास के कार्यक्रम रखने से क्या हो रहा है, खुद देखो। प्रदेश का बंठा ढार, प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भतीजा लक्ष्मण सिंह जी का बेटा, खुद पूरी की पूरी कांग्रेस महिला पुलिस अधिकारियों के साथ कल सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वो क्या उपवास करेंगे? वो कौन से उनकी उपवास से पूरी हो जाएगी? केवल फोटो पखवाड़ा मनाना जानते हैं। इसी कारण आज कांग्रेस की पूरे देश के अंदर दुर्गति हो रही है। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर दुर्गति हुई है। मुझे लगता है कि इनको माफी मांगना चाहिए। सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर खासतौर पे पुलिस और साथ सभी यहाँ उप मुख्यमंत्री महोदय थे, साथ ही साथ सांसद महोदय थे, स्थानीय विधायक महोदय थे, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि इस शस्त्र पूजा में बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हम जानते हैं कि शस्त्र पूजन एक बड़ा विशिष्ट अवसर होता है और इस पर सभी ने एक संकल्प लेते हैं कि खासतौर पर पुलिस इस अवसर पर इसमें शस्त्र का न्याय संगत प्रयोग हो। जो व्यक्ति जो न्याय में आस्था रखता हो, कानून में आस्था रखता हो, पुलिस उसके लिए एक सहृदय मित्र की भांति हो और जो अपराधियों के लिए पुलिस वज्र से भी ज़्यादा कठोर हो। यह अवसर होता है संकल्प लेने का और पुलिस ने इस संकल्प के साथ पूजा की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.